हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं संजय कुमार आज फिर से उपस्थित हुआ हूं ज्योग्राफी की वीडियो लेकर, ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 3 लेकर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है ग्लोब पर, ठीक है। और ग्लोब में आज हम समझाने वाले हैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज हम सिर्फ अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, कल हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, कि अक्षांश रेखाएं हम किसे कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के रूप की जो आकृति, यानी कि इस आकृति को जो हम बनाते हैं, ये एक ग्लोब बनाते हैं। क्या, अगर कोई ग्लोब लें हम, ठीक है, इस प्रकार का कोई ग्लोब, ये क्या है, एक ग्लोब है। जो पृथ्वी है हमारी, उसका एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं, इस प्रकार का एक ग्लोब बन जाता है। इस ग्लोब में इसकी जो आकृति है वो पूरी तरह से गोल नहीं होती है। हमारी पृथ्वी की आकृति एक संतरे की तरह होती है। आपने संतरा देखा होगा, बिल्कुल ठीक संतरे की तरह ही हमारी पृथ्वी की आकृति होती है। जो ये वाला जो सिरा है इसका, यानी कि जिसको हम कहते हैं पूरब और पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम का जो ये हिस्सा है, ये पृथ्वी का थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है। और जो उत्तर और दक्षिण सिरा होता है ये थोड़ा दबा हुआ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपने संतरा देखा होगा, तो संतरे की आकृति की हमारी पृथ्वी होती है। जो दबे हुए सिरे होते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोब की बात की हमने, अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहती हैं कि किसी भी ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कहते हैं हम पूर्व से पश्चिम, ये देखो चार हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, वो कुल हमारी 4 दिशाएं होती हैं। एक पूर्व होती है, ठीक है, एक पश्चिम होती है, एक उत्तर दिशा होती है, ये उत्तर दिशा है ऊपर की ओर, और ये दक्षिण दिशा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। तो हमने भी बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो बीच वाली रेखा है इसको हम 0 डिग्री पर मानते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यानी कि 0 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा जो है वो हमारी इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इस अक्षांश रेखा के ऊपर का जो भाग होता है पृथ्वी का, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, इसको उत्तरी गोलार्ध। जो इसके नीचे वाला सिरा होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारी ये 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा होती है इसको दोस्तों क्या कहते हैं, आपको मालूम है? बताइए। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इस भू को यानी कि पृथ्वी को ये 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और तो कैसे होती, कितने कोण पर होती हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, जो जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर अगर हम चलें तो इससे ऊपर की ओर 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री होती हैं विषुवत ये अक्षांश रेखाएं, और विषुवत रेखा से नीचे की ओर 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी कि ऊपर की ओर 90 डिग्री और नीचे की ओर 90 डिग्री, यानी कि टोटल अगर हमने देखा दोनों को तो 180 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो हम कहते क्या हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर की ओर अक्षांश रेखाएं होती हैं और 0 से नीचे 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 डिग्री का मतलब है कि 1 डिग्री के अंतराल से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस प्रकार से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती हैं। बात समझ में आ गई है नहीं? कैसे बता देता हूँ, समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए। ये बीच की जो है हमारी 0 डिग्री की है, तो इससे ऊपर की इस प्रकार से 1 डिग्री होगी, इससे ऊपर की 2 डिग्री होगी, फिर ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ही, ठीक है। और टोटल जो ऊपर होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे ऊपर की जो रेखा होती है वो 90 डिग्री की होती है। उसी प्रकार से नीचे की ओर जैसे, तो नीचे की ओर 1, 2, 3 इस प्रकार से, ठीक है। टोटल नीचे भी कितनी होंगी, लास्ट वाली 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 डिग्री नीचे होती हैं। अब बात करते हैं कि ये 90 डिग्री कैसे होती हैं, किस प्रकार से अक्षांश रेखा को खींचा गया है, ठीक है। तो देखो इसको समझ लीजिए ज़रा, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ समझाने के लिए। अब इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमने कोई इस प्रकार से गोलार्ध खींच लिया, ठीक है, यानी कि एक गोला हमने खींच लिया है, एक ग्लोब खींच लिया हमने। अब इस ग्लोब के बीचों बीच ये जो है विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पर है। यहाँ से अगर हम इसका कोई सेंटर मान लें, देखो सेंटर ये है कि हमने ऐसा करके वृत्त जो खींचा है, वृत्त के रूप में जो पृथ्वी बनाई है हमने, सिर्फ हम मान रहे हैं वृत्त के रूप में, जबकि पूरी तरह से गोल पृथ्वी नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, तो इसका सेंटर ये है, ये सेंटर इसको O मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा क्षैतिज रेखा है, तो इससे यहाँ से एक कोण आंतरित करेंगे और यहाँ से अगर हम 90 डिग्री का यहाँ से एक कोण बनाए, देखो मैक्सिमम जो है ऊपर की ओर इस प्रकार से ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम अगर ऊपर की ओर इस प्रकार से देखें तो कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस 90 डिग्री को 1-1 डिग्री में बांट दीजिए। यहाँ पर कोई एंगल हमने बनाया तो यहाँ से ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, टोटल इस प्रकार से डॉट डॉट ये डिग्रियों में चेंज होता चला जाएगा। कैसे कि 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमें, 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री देखो 90 डिग्री से ऊपर तो नहीं बन रहा ना कोण, जो कोण बन रहे हैं हमारे, इसको केंद्र मानकर यहाँ से खींचे गए कोण टोटल 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 1-1 डिग्री से इस 0 जो विषुवत रेखा है इसके समांतर रेखाएं खींचें, इसके समांतर हमने ये रेखाएं खींच दी हैं। तो इस प्रकार से कुल ये हम देखेंगे तो ये कुल टोटल जो है वो 90 लाइनें खींचेंगी 1-1 डिग्री के अंतराल से। तो जो 90 लाइनें खींची हैं 1-1 डिग्री के अंतराल से, यही अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। तो टोटल कितनी हो गई ऊपर की ओर, 90 हो गई, यानी कि टोटल हो गई 90, ठीक है। 90 टोटल लाइन हो गई हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल से हैं। तो टोटल 0 डिग्री से ऊपर की ओर 90। अब नीचे की ओर बात करते हैं। इसी प्रकार से नीचे की ओर इसको केंद्र मानकर हमने 1-1 डिग्री से इस प्रकार से हमने ये कोण बना दिया। टोटल नीचे की ओर जो अगर देखें तो यहाँ से भी नीचे की ओर जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ से और 0 डिग्री के बीच ये जो कोण है इसको 90 डिग्री में 1-1 डिग्री के अंतराल से हमने इसको बांट दिया और ऐसे करके 1-1 डिग्री के अंतराल से हमने कोण बना दिया। अब ये जो हमारी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समांतर ही हमने इस प्रकार से ये लाइनें खींच दी हैं। तो टोटल कितनी लाइनें बनेंगी 0 डिग्री से नीचे भी, 90 बनेंगी। टोटल कितने लाइनें होंगी, 90 लाइनें होंगी, ठीक है दोस्तों। अब ये हमने जो 0 डिग्री की लाइन है, यानी कि जो विषुवत रेखा वाली लाइन है जो 0 डिग्री बनाती है, इसको हमने काउंट नहीं किया है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है ये वाली, इसको हमने काउंट नहीं किया। इससे ऊपर 90 जो लाइनें खींची हैं उसको काउंट किया है, इसके नीचे जो 90 लाइनें खींची हैं उसको काउंट किया है। तो टोटल अगर हम इसको भी काउंट कर लें तो +1 हो जाता है, और इसको यदि हम जोड़ दें तो कुल 181 लाइनें बनती हैं। यानी कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर, यानी कि ग्लोब पर कितनी खींची जा सकती हैं, 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों, 181।
ये तो थी बात अक्षांश रेखाओं की कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की। तो किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे हम बात करें, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है। हमने ये इस प्रकार से एक ग्लोब बना दिया, बीचों बीच एक विषुवत रेखा 0 डिग्री पर हो गई, इसे कहेंगे हम विषुवत रेखा। ये जो विषुवत रेखा है, इससे ऊपर 1 डिग्री पर होगा दूसरी रेखा 1 डिग्री, ये इसके समांतर होगी। तो इनके जो बीच की दूरी है ये वाली, ये यहाँ से और यहाँ तक की, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है दोस्तों, वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद रखना कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर की जो रेखा होती है, यानी कि अगर 23 डिग्री की हम बात करें इस प्रकार से, यानी कि यदि हम 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, इसे कहेंगे हम 0 डिग्री पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं? इसके नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखना कि इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होती है इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और इस विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा कहते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पर, कितना? 66.5 डिग्री पर जो विषुवत रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और जो 66.5 नीचे की ओर रेखा होती है, 66.5 नीचे की ओर, ठीक है, कहाँ से? विषुवत रेखा से नीचे 66.5 डिग्री पर होती है, उसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री एंगल पर, कोण पर जो अक्षांश रेखा होती है उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। उसके नीचे 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम आर्कटिक, क्या कहते हैं? इसको हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं आपको इन अक्षांश रेखाओं के बारे में। क्या जानकारी है? जानकारी ये है दोस्तों कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये बात तो हमने बता दी है कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दूसरी बात इसमें ये आपको नोट करनी है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वृत्त बनाती हैं। एक कैसा वृत्त, कैसे बनाती हैं? एक वृत्त बनाती हैं इस प्रकार से। यहाँ से अक्षांश रेखा गई और उस ओर से ऐसे करके घूम के ये एक ऐसे करके पृथ्वी के चारों तरफ वृत्त बना रही है। ठीक है, ये क्या बना रही है? पृथ्वी पर, ग्लोब पर एक वृत्त बना रही है। ठीक है, एक वृत्त ये, जैसे यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं, एक वृत्त ये, फिर एक ऊपर, इसके ऊपर एक, उसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती है? एक दूसरे के समांतर। जैसे हम इसको समझा रहे हैं आपको, एक वृत्त ये बना तो दूसरी इसके समांतर रेखा होगी जो इसको काटेगी नहीं, जो इसको काटेगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, फिर दूसरी अक्षांश रेखा ये होगी इसके ऊपर,
ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये कैसी एक दूसरे के समानांतर हैं। अगर हम इसको सही से समझाएं तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक वृत्त ये और एक इसके समांतर वृत्त ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक वृत्त बनाती हैं, इसलिए इनको अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। इस बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वृत्त यानी कि जो अक्षांश वृत्त हैं ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि ये अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के समांतर, इस टाइप से एक दूसरे के समांतर होते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त जो होता है वो होता है विषुवत वृत्त। क्या होता है? विषुवत वृत्त। ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है और याद रखनी है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? अक्षांश वृत्त होता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। ये कर्क रेखा हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी कि हमारा जो देश है, भारत है, आपने भारत के मैप में देखा होगा कि बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा विषुवत रेखा से ये 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, समझा दिया है कि ये जो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, और वहाँ पर ये भी बता दिया था कि ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर है, और हमारा जो देश है इस ग्लोब पर वो कहाँ पर है? ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर और पूर्वी। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो पिछली वाली तो इससे लास्ट वीडियो आप जरूर देखें, उसका लिंक ऊपर आपको ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब कुछ बात करते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में और समझा देता हूँ एक बार। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ये दोस्तों ट्रिक याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो मित्र से क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आर से यानी कि रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक थी, और इस ट्रिक के माध्यम से आप 8 के 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण है, ये इस ट्रिक को आप जरूर याद कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी आने वाली वीडियो में समझाएंगे आपको कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं किस प्रकार से मौसम परिवर्तन को दर्शाती हैं, यानी कि जो मौसम परिवर्तन की जानकारी है वो हम किस प्रकार से इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो में देशांतर रेखाओं के बारे में बताएंगे, और टाइम जोन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया है। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो पर जाकर आप जरूर क्लिक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यह लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में। आज जितना भी समझाया उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना और नोट भी ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना हमारी वीडियो को।